जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। इस वीडियो में बात करने वाला हूं बीपीएससी टीआरई 3.0 का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उसके बारे में। इन सभी डॉक्यूमेंट्स को आप तैयार कर लीजिए क्योंकि इन डॉक्यूमेंट्स के बिना आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन पहली बार अगर आप हमारे चैनल पर आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ कि ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं क्या क्या चाहिए आपको। पहले भी बता चुका हूँ, फिर से एक बार बता देता हूँ। सबसे पहले आपने जो एप्लीकेशन फॉर्म भरा था वो आपके पास होना चाहिए। प्रवेश पत्र, एडमिट कार्ड होना चाहिए। उसके बाद तीसरा जो है आधार कार्ड, जिसको लेकर आप बार बार पूछें। इसमें यह सुनिश्चित कर दें कि आधार कार्ड पर जो मोबाइल नंबर दिया गया है वह आपके पास उपलब्ध है। ओटीपी वेरिफिकेशन के लिए यह बेहद जरूरी है। अब ये बहुत से अभ्यर्थी पूछ रहे हैं कि उनके जो आधार कार्ड में नंबर है वो अगर नंबर नहीं है तो क्या करें। तो देखिए टीआरई 2 में भी ऐसी समस्या का सामना करना पड़ा था और आप अकेले नहीं हैं, ऐसे बहुत से अभ्यर्थी होंगे। तो उस समय भी शिक्षा विभाग और बीपीएससी की तरफ से नोटिफिकेशन जारी करके इसका समाधान निकाला गया था और वेरिफिकेशन के लिए अलग प्रोसेस मतलब बताया गया था, सुझाव दिया गया था। तो इस बार भी अगर आपके पास मोबाइल मिल जाता है, मोबाइल नंबर, तो आप उसको रख लीजिए। अगर नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं है, कुछ ना कुछ इस बार भी बीपीएससी जो है वो नोटिफिकेशन निकाल के इसका समाधान जरूर करेगा। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन आधार कार्ड में आपका नाम वगैरह ये सब सही होना चाहिए। चौथा है पासपोर्ट साइज फोटो। जो आपने फोटो चाहिए वो पासपोर्ट साइज रखिए। 3 फोटो की जरूरत है लेकिन कम से कम आप 5 रख लीजिए। 10th का मार्कशीट। 10th का मार्कशीट अब जो होता है वो किस लिए होता है? 10th का मार्कशीट मेनली जो देखा जाता है वो डेट ऑफ बर्थ को चेक करने के लिए देखा जाए, तो यह आपके पास जरूर होना चाहिए। अब इसमें बहुत से लोग पूछ रहे हैं यहाँ पे जो 10th सर्टिफिकेट है कि हमारे को तो सिर्फ 10th का मार्कशीट मिलता है। किसी राज्यों में ऐसे है, बहुत सारे राज्यों में, जैसे वो हरियाणा की थी, उन्होंने प्रश्न पूछा था कि हमारे में तो यहाँ पे देखिए मैं प्रश्न दिखा दूँ सर, मैं हरियाणा से, हमारे यहाँ 10th 12th में सिर्फ मार्कशीट मिलती है, कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलता। तो देखिए ऐसे राज्य जहाँ पे सिर्फ मार्कशीट मिलता है, सर्टिफिकेट नहीं मिलता है, तो ये सब जानकारी बीपीएससी आयोग को भी है। तो ऐसा नहीं अगर आपको मिला नहीं है तो आपको बोला जाएगा नहीं सर्टिफिकेट लेके जाइए, कोई समस्या नहीं होगी। कुछ राज्यों में सिर्फ मार्कशीट दिया जाता है, तो ऐसे स्टूडेंट के साथ जो अभ्यर्थी हैं उनको कोई समस्या नहीं होगी, परेशानी की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो आपका मार्कशीट होता है वही आपका सर्टिफिकेट का भी काम करता है। लेकिन जिन राज्यों में मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों मिलता है, जैसे सीबीएसई में मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों मिलता है, तो उनको मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों दिखाना पड़ेगा। अब बात करते हैं 12th का मार्कशीट और 12th सर्टिफिकेट, ये मैंने आपको बता दिया। वही स्नातक डिग्री और मार्कशीट। अब ग्रेजुएशन का डिग्री, अब इस पे भी यही सवाल है कि मेरे पास प्रोविजनल है, ओरिजिनल नहीं है। देखिए बहुत से कॉलेजों में जो प्रोविजनल सर्टिफिकेट दिया जाए, ओरिजिनल आने में जो है वो टाइम लग जाता है। तो अगर आपके पास प्रोविजनल सर्टिफिकेट है, ओरिजिनल मिल जाता है, सही है। नहीं मिल रहा है, मान के चलिए 1 से 2 साल, कई सारे जैसे कि बिहार के भी कई सारे कॉलेजों में जो है ओरिजिनल सर्टिफिकेट लेट से आता है, तो इस समय कोई दिक्कत नहीं होगा। आपको अपना प्रोविजनल सर्टिफिकेट साथ में रखना है। ओरिजिनल मिल जाता है तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो भी कोई बड़ी दिक्कत नहीं होगी। परस्नातक डिग्री, अब सभी को तो परस्नातक चाहिए नहीं, प्राइमरी टीचर को परस्नातक डिग्री की क्या जरूरत है? तो जिसको जरूरत है वो यह डिग्री और मार्कशीट जरूर रख ले। जो हाई स्कूल के टीचर हैं उनके पास जरूर होना चाहिए, 11th 12th के, उनके लिए है ये। वही सीटेट स्टेट सर्टिफिकेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके पास जरूर होना चाहिए। सीटेट और स्टेट का जो आपने क्वालिफाई किया है टेट एग्जाम, उसका मार्कशीट आपके पास जरूर होना चाहिए। बीएड डीएलएड एमएड मार्कशीट आपके अपनी योग्यता के अनुसार, जो एलिजिबिलिटी के अनुसार, ये मार्कशीट भी आपके पास होना चाहिए, इसका भी सर्टिफिकेट होना चाहिए। आय प्रमाण पत्र जरूर होना चाहिए। जो आय प्रमाण पत्र लगाते हैं, जो इसके बेस पे जो है आर्थिक आधार पर जिनको मतलब कि आरक्षण है, उनके पास ये आय प्रमाण पत्र जरूर होना चाहिए। और ये जो हो सत्यापित होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कुछ भी फेक या अभी का बना के दे देंगे, ये आपका पुराना होना चाहिए और सत्यापित होना चाहिए। वही निवास प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। जाति प्रमाण पत्र, आरक्षण जैसे एससी एसटी ओबीसी, जो भी आपके मतलब जाति के हिसाब से आपका आरक्षण का लाभ मिलना है, तो आपके अपनी जाति के अनुसार उसका प्रमाण पत्र होना चाहिए और ये भी सत्यापित होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस के लिए आय प्रमाण पत्र, जो ईडब्ल्यूएस में आते हैं, स्वर्ण कैटेगरी के लोग जिनका ईडब्ल्यूएस में आरक्षण प्राप्त है 10%, उनको अपने ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र दिखाने पड़ेंगे। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट, ओबीसी में आपको पता है 2 लेयर है, तो ओबीसी का नॉन क्रीमी लेयर में जो आते हैं उनको ये सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा। और 18वां है दिव्यांगता सर्टिफिकेट। ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने पीएच कैटेगरी में जो अप्लाई किया है, तो उनके पास अपने दिव्यांगता सर्टिफिकेट होना चाहिए। और ये भी किसी वेरीफाइड डॉक्टर से, राजकीय राज्य सरकारी डॉक्टर हो या फिर कहीं से जो स्थापित डॉक्टर हो, उनसे ये दिव्यांगता सर्टिफिकेट लेना है।
वहीं बैंक पासबुक या चेक, कैंसल चेक है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आपका जो बैंक का पासबुक है उसका जेरॉक्स रख लीजिएगा। पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस, जो भी एक प्रूफ होना चाहिए वो पैन कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस। पैन कार्ड मेनली पूछा जाता है, नहीं है तो ड्राइविंग लाइसेंस भी चलेगा। वहीं नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, ये उनके लिए है जो पहले से किसी गवर्नमेंट सर्विस में है, अगर कोई गवर्नमेंट सर्विस की जॉब कर रहे हैं उनके लिए है एनओसी की आपके पिछले जॉब में नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होना चाहिए। भूतपूर्व सैनिक जो है उनको अपनी आयु में छूट के लिए प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। वहीं 23वां, आवेदन करते समय आरक्षण घोषित नहीं करने वाले अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। वहीं विवाहित महिला अभ्यर्थी का जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र या क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र पिता के नाम से होना चाहिए। आपने जो आवेदन किया है उस समय जो अगर आपने आरक्षण के घोषित किया है तभी आपको इसका लाभ मिलेगा। और महिला अभ्यर्थी का जाति प्रमाण पत्र जो है वो पिता के नाम से होना चाहिए, न कि पति के नाम से। दिव्यांगजनों का प्रमाण पत्र बिहार राज्य के किसी भी सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल से निर्गत अथवा परामर्शित प्रमाण पत्र मान्य होगा। तो जो मैंने ऊपर बताया था कि दिव्यांग कैटेगरी के जो लोग हैं उनके बिहार राज्य के किसी भी सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल से निर्गत होना चाहिए। वहीं सभी प्रमाण पत्र पर बीपीएससी वाटरमार्क जरूरी है। तो आप ये बोलेंगे कि वाटरमार्क कहाँ से आएगा, तो कुछ दिनों के बाद बीपीएससी खुद ही जो है वो डॉक्यूमेंट्स जो आपने अपलोड किए हैं उनको डाउनलोड का ऑप्शन देगा, और जब आप डाउनलोड कीजिएगा तो उस पर वाटरमार्क जरूर दिखाया जाएगा। इसके अलावा एक चीज़ और है कि आपके ये जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं इनकी 2 फाइल और बना लीजिएगा जेरॉक्स करके, 2 फाइल और जेरॉक्स करके प्रिंट करके रख लीजिएगा, क्योंकि आपको जेरॉक्स की भी ज़रूरत पड़ेगी। बहुत से लोग हैं सिर्फ ओरिजिनल लेके पहुंच जाते हैं, जेरॉक्स भी साथ में रख लीजिएगा। तो ये थे ज़रूरी जो भी डॉक्यूमेंट्स थे उसका, और आपके जितने भी प्रश्न हैं उम्मीद करता हूँ उसका जवाब मिल गया होगा। अभी भी अगर कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, आपके प्रश्नों का जवाब जरूर दिया जाएगा। जैसे ग्रेजुएशन का ओरिजिनल नहीं है प्रोविजन, अगर आपको नहीं मिला है तो कोई दिक्कत नहीं, मिल जाता है तो उसका जरूर आप ले लीजिए ताकि आपके लिए आसानी रहेगी। वहीं जो ये कह रहे हैं कि हरियाणा से है सिर्फ मार्कशीट मिलती है और ओरिजिनल सर्टिफिकेट नहीं मिलती है, तो कोई बात नहीं है, बहुत से राज्यों में नहीं मिलती है, उनका जो मार्कशीट होता है वही सर्टिफिकेट का काम करता है, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। और ये आधार कार्ड का लास्ट डिजिट गलत हो गया है तो करेक्शन का जो ऑप्शन आता है ना भाई, बीपीएससी आयोग के द्वारा करेक्शन के लिए अगर कुछ ऑप्शन दिया जाता है तब आप इसको जरूर करेक्ट कर लीजिएगा। और ऐसे अभ्यर्थी जिनका आधार कार्ड पे मोबाइल नंबर है वो नहीं है, उनके और घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे बहुत से अभ्यर्थी होंगे, पिछली बार भी थे, तो आयोग इस पर जरूर नोटिस निकाल के वेरिफिकेशन का कोई दूसरा ऑप्शन जरूर देगा। तो ये थे आपके प्रश्न और आवश्यक दस्तावेज। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक और शेयर कीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपके मन में अभी भी कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए। साथ ही हमारा इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल है